Assalamu alaikum student, hope you all are fine. I am Kamal Munawar Ali, your computer teacher. This is your second and last lecture. After that, your syllabus will be completed. The chapter is PowerPoint. We will start PowerPoint presentation. MS PowerPoint is a software that helps us to create attractive presentation. We can insert text, sound, movies and animations in the presentation. PowerPoint जो है वो सॉफ्टवेयर है या वो सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है अट्रैक्टिव या पुरकशिश प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आप अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, साउंड और मूवीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। A single page of the PowerPoint presentation is called a slide. We can insert image, movies and sound in the slide. अब जैसे हम MS वर्ड पे काम करते थे तो MS वर्ड पर जो पेज हम पेजेस पे काम करते हैं, इसी तरह हम पावर पॉइंट पे स्लाइड्स पे काम करते हैं। अब जो सिंगल पेज होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, उसको क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। अब इस स्लाइड में भी हम टेक्स्ट, इमेजेस, मूवीज़, साउंड वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए। Slide layout refers to the way things are arranged on the slide. It is predefined design of a slide in MS PowerPoint. अब स्लाइड लेआउट क्या है? स्लाइड लेआउट जो है आपके जो है स्लाइड्स पे चीज़ें अरेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो है पहले से जो है कर में उसमें पावर पॉइंट पे डिज़ाइन मौजूद होते हैं बने हुए स्लाइड्स के, जो वी कैन सेलेक्ट अ स्लाइड लेआउट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन में जो जो चीज़ें चाहिए उसके मुताबिक हम स्लाइड लेआउट यूज़ कर सकते हैं। चेंजिंग स्लाइड लेआउट, अब देखते हैं चेंजिंग स्लाइड लेआउट को किस तरीके से चेंज किया जाता है। क्रिएट अ न्यू ब्लैंक स्लाइड, सबसे पहले आप ब्लैंक स्लाइड लीजिए। ऑन द होम टैब इन द स्लाइड ग्रुप ऑफ क्लिक लेआउट। अब होम टैब पे जाके स्लाइड ग्रुप में लेआउट पे क्लिक कीजिए। सेलेक्ट द लेआउट टाइटल एंड कंटेंट। अब जैसे ही आप लेआउट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट आपके स्लाइड्स के लेआउट नज़र आ जाएंगे। अब आपको उसमें से क्या करना है, टाइटल एंड कंटेंट को सिलेक्ट करना है। द लेआउट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड इज चेंज। अब क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका लेआउट वैसा हो जाएगा जैसा आपने सेलेक्ट किया है। क्लिक ऑन द स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर, टाइटल प्लेस होल्डर पे क्लिक करें और टाइप करें सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद क्लिक ऑन द कंटेंट प्लेस होल्डर एंड टाइप प्रेजेंटेड बाय, यानी कि जब टाइटल है, टाइटल पे आप हेडिंग डालेंगे उस प्रेजेंटेशन की जो काम आप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह प्रेजेंटेड बाय पे प्रेजेंटेड यानी कि प्रेजेंटेशन किसने बनाई है उसका नेम मेंशन होगा। प्रेजेंटेड बाय के बाद आप अपना नेम मेंशन करेंगे। ये इस तरीके से घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ क्योंकि आपके चैप्टर में है। आप चाहें तो अपने घर पे भी वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि स्लाइड लेआउट क्या है और इस पर किस तरीके से काम किया जाता है। नाउ इंसर्ट 5 मोर स्लाइड्स एंड इंसर्ट टेक्स्ट एज शोन। अब इन्होंने कहा कि 5 और स्लाइड्स लें और नीचे टेक्स्ट वैसे लिखें जैसे नीचे गिवन है। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्लाइड्स ली हुई हैं, उसमें डिफरेंट सिटीज़ के नेम देकर उसके बारे में लिखा है। तो उन्होंने कहा आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके से करके। सेव द प्रेजेंटेशन विद द नेम ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इन द डॉक्यूमेंट, और उसके बाद क्या करें, अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर दीजिए। इतना काम करना है, अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं इसके तो वेल एंड गुड, आपको समझ आ गया होगा कि स्लाइड लेआउट क्या होता है और इस पर किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एडिंग बैकग्राउंड फिल इफेक्ट। अब बैकग्राउंड ऐड करेंगे हम। द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड इज़ द एरिया बिहाइंड द टेक्स्ट एंड ग्राफिक। वी कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड्स विद द फॉलोइंग इफेक्ट्स: सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, टेक्सचर और पिक्चर फिल। अब ये क्या है, बैकग्राउंड कौन सा एरिया कहलाता है, जो टेक्स्ट या ग्राफिक्स के पीछे यानी कि पिक्चर्स वगैरह के पीछे का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, बैकग्राउंड कहलाता है। अब हम अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं इन 3 इफेक्ट्स के थ्रू। सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट है, टेक्सचर और पिक्चर फिल है। अब सॉलिड फिल यानी कि जैसे कलर होता है वैसा, ग्रेडियंट के कुछ टेक्सचर जो है डिज़ाइन वगैरह मौजूद होंगे। इसके अलावा टेक्सचर और पिक्चर यानी कि टेक्सचर होता है, टेक्सचर बने होते हैं पहले से, डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं उसके ऊपर, और पिक्चर्स भी लगा सकते हैं आप अपने बैकग्राउंड में।
ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आप 2-3 कलर साथ मिला के उसको कॉम्बो करके आप उसको यूज़ कर सकें। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है या बताया हुआ है। ओपन द प्रेजेंटेशन स्प्रीड ऑफ पाकिस्तान। अब जैसे उन्होंने कहा कि पहले प्रेजेंटेशन हमने जो बनाई थी, जो सेव की थी फर्स्ट पेज पे, उसको अब आप ओपन करें। विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड, जो आपने अभी क्रिएट की है। ऑन द डिज़ाइन टैब इन द बैकग्राउंड ग्रुप क्लिक बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स अपेयर। अब देखो जैसे ही उन्होंने क्या कहा, डिज़ाइन टैब पे आप आएंगे। डिज़ाइन प्रेजेंटेशन ओपन करने के बाद डिज़ाइन टैब पे आएँ, उसके बाद बैकग्राउंड ग्रुप है, वहाँ पे जाके बैकग्राउंड पे क्लिक करें। बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट का मतलब है चेंज करना बैकग्राउंड को, उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब इसमें देखें सॉलिड फिल लिखा है, ग्रेडियंट फिल लिखा है। मैंने कहा इस किस्म का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो आप सॉलिड फिल पे क्लिक करेंगे, क्लिक कलर बटन। अब कलर बटन से क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही देखें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर नज़र आ जाएंगे, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्लिक कलर बटन, सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम द कलर प्लेट। कलर प्लेट में से आप क्या करेंगे, कलर जो है सेलेक्ट करेंगे, क्लिक अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक क्लोज। द बैकग्राउंड ऑफ ऑल स्लाइड्स विल बी फिल्ड विद द सिलेक्टेड कलर। फिर उससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो जितनी भी आपकी स्लाइड्स है, अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है तमाम स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया होगा। ये तो अभी उन्होंने क्या बताया है, कलर किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। टेक्सचर और ग्रेडियंट भी होते हैं, 2 कलर 3 कलर को मिक्स करके उसको अप्लाई कर देते हैं, उसका तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद एडिंग ग्रेडियंट फिल ऑन द डिज़ाइन टैब इन द बैकग्राउंड ग्रुप क्लिक बैकग्राउंड बॉक्स डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर। वही तरीका है, इस तरीके डिज़ाइन टैब पे जाएंगे, बैकग्राउंड ग्रुप पे जाएंगे, उसके बाद बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे तो फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा, वो ओपन हो जाएगा। ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक प्रीसेट कलर बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि पहले से भी कंप्यूटर पे कुछ बैकग्राउंड्स के ग्रेडियंट मौजूद होते हैं। सिलेक्ट वन ऑफ द प्रीसेट कलर स्टाइल, अपनी वजह से भी आप बना सकते हैं इसको और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें किसी में 2 कलर है, किसी में 3 कलर का कॉम्बो है। यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक अप्लाई टू ऑल करेंगे, देन क्लिक क्लोज और फिर क्लोज कर देंगे। द कलर ऑफ ऑल द स्लाइड विल बी चेंज, तो इससे क्या होगा कि तमाम स्लाइड्स का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने 3 कलर में लिया है और यहाँ पे 1 कलर का है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कलर सॉलिड कलर कैसे लेने हैं और ग्रेडियंट। नेक्स्ट अब हम रीड करेंगे एडिंग टेक्सचर फिल ऑन द डिज़ाइन टैब इन द बैकग्राउंड ग्रुप क्लिक बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब जैसे कि हमने जो सॉलिड कलर और जो है ग्रेडियंट कलर फिल किए, इसी तरीके से वहीं पे जाके डिज़ाइन टैब पे बैकग्राउंड ग्रुप में क्लिक बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर। फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। क्लिक पिक्चर और टेक्सचर फिल, कोई भी टेक्सचर, ये देखें इस तरीके से टेक्सचर आ जाएंगे और पिक्चर्स भी हो सकती हैं। तो आप जो है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक टेक्सचर बटन एंड देन सेलेक्ट द डिज़ायर टेक्सचर, क्लिक अप्लाई टू ऑल एंड देन क्लिक क्लोज। जैसे ही आप जो है कोई भी जो है अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे तो वो तमाम, और उसके बाद क्लोज कर दें, वो तमाम जितनी भी स्लाइड्स हैं उस पर टेक्सचर आपका अपेयर हो जाएगा। द बैकग्राउंड ऑफ ऑल स्लाइड विल बी फिल्ड विद द सिलेक्टेड टेक्सचर, जो आपका बैकग्राउंड है सिलेक्टेड टेक्सचर से फिल हो जाएगा। तो जैसे कि सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट कलर है, टेक्सचर फिल है, तो आप जिससे इन तीनों का तरीका एक ही होता है, बस इसके डिज़ाइंस चेंज होते हैं। तो आपको आ गया होगा कहाँ पे जाके यूज़ करते हैं इसको। डिज़ाइन टैब पे जाके बैकग्राउंड ग्रुप में क्लिक बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, वहाँ पे बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड आ जाएंगे जो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब जैसे कि सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान वाला हमने प्रोजेक्ट किया, बैकग्राउंड चेंज किया और उस पर लेआउट चेंज करना सीखा। इसी तरह आप एक और प्रोजेक्ट इन्होंने दिया हुआ है जो आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो अपनी घर पे इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके स्टेप्स फॉलो करके। आर पाकिस्तान, क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट लेआउट फॉर द प्रेजेंटेशन, टाइप टेक्स्ट, मेक इट बोल्ड एंड चेंज कलर, एड 4 slides, 1 slide for each province and type something about each province as shown below. Now apply different background effect on the slide. अब क्या करना है इन्होंने, सबसे पहले आपने एक
इन्होंने कहा है कि एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के बाद उसका लेआउट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाएं, उसके बाद टेक्स्ट को बोल्ड करें और कलर चेंज करें टेक्स्ट का, उसके बाद तमाम प्रोविंस के नेम मेंशन करें उस पर, और फिर उसके बाद मज़ीद 4 स्लाइड लेने के बाद डिफरेंट कलर्स कीजिए बैकग्राउंड के उस पर। हर प्रोविंस के बारे में यहाँ पे देखिए चंद लाइन्स इन्होंने लिखी हैं, आप उसको लिखकर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट अपने घर पे बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अपनी पिक्चर्स इंसर्ट करें। We can insert pictures in the presentation to make it attractive. We can download the appropriate image for our presentation from the internet. हम क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं इसको और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद अपनी कोई इंटरनेट से भी जो है पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे लगाने के लिए। ओपन द प्रेजेंटेशन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। जो सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन हमने बनाई है उसको ओपन करें। Download the required images of the cities of Pakistan using the Google search engine and save them in pictures. Change the slide layout of all the slides with picture with caption. अब इन्होंने क्या कहा कि सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आप लोग डाउनलोड करें गूगल सर्च इंजन से और उसको सेव करें पिक्चर्स के अंदर। उसके पिक्चर्स में सेव करने के बाद स्लाइड लेआउट लें और उन तमाम पिक्चर्स को कैप्शंस के साथ लिखिए। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक पिक्चर। अब पिक्चर का ऑप्शन कहाँ होता है पावर पॉइंट पे? इंसर्ट टैब पे जाके इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्लिक करेंगे, वहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करें और क्लिक दिस आइकन ऑन द स्लाइड टू ऐड अ पिक्चर। इसके साथ साथ आपकी जो स्लाइड्स के ऊपर भी आइकन बना होता है पिक्चर का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपकी पिक्चर्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब जैसे ही अपीयर होता है इससे अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इमेजेस या पिक्चर्स सेलेक्ट करेंगे और कैप्शंस लिखने हैं आपने। Select the pictures and click insert. The pictures of flag of Pakistan is inserted in the slide. Now insert the remaining pictures in their slides as shown. Save the presentation and press F5 to run a slideshow. उसके बाद इन्होंने क्या कहा, क्या करना है, फिर पिक्चर्स लें, उस पर कैप्शंस लगाएं जैसे मैंने आपको पहले बताया। कैप्शंस लगाने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर दें। सेव करने के बाद F5 प्रेस करेंगे। F5 से क्या होता है कि आपकी स्लाइड शो चल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपने अपने काम में या पिक्चर सही लगाई है कि नहीं, कैप्शन सही आ रहा है नज़र के नहीं, या आपका फ़ॉन्ट साइज़ सही है कि नहीं, स्लाइड जो है कैसे लगेगी आपकी जब रन होगी, तो ये सब चेक कर सकते हैं। ठीक, आप आई होप आपको पिक्चर्स लगाना आ गई होंगी बहुत आसानी से। अब नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। Slide transition is a special visual and audio effect that is used to introduce a slide on a screen. अब slide transition एक स्पेशल किस्म का विजुअल और ऑडियो इफेक्ट होता है जो आपको स्लाइड्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है स्क्रीन पर ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। जो स्लाइड शो के दरमियान में ये स्लाइड ट्रांजिशन दिखती है आपको। वैसे आप अप्लाई तो कर देंगे तो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन जब आप स्लाइड शो चलाएंगे तो ये ट्रांजिशन दिखती है। PowerPoint has many transition effects that we can apply on a slide like resolve, fade, split screen, etc. PowerPoint के बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फेड है, स्प्लिट होना स्क्रीन का, डिज़ोल्व होना स्क्रीन का। We can also add sounds, vary the speed of transition and vary the effect of on each slide. इसके साथ साथ हम साउंड भी इफेक्ट कर सकते जो है ऐड कर सकते हैं जो आपके प्रेजेंटेशन से या ट्रांजिशन से इफेक्ट हो हर स्लाइड्स पे। ट्रांजिशन बेसिकली होती क्या है, एक जो है ना इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आप जब रन करते हैं स्लाइड को तो वो आपको अपीयर हो रहे होते हैं और ये सिर्फ स्लाइड शो में दिखते हैं आपको। ठीक है, ओपन द प्रेजेंटेशन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन ओपन कीजिए। नाउ अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन ईच स्लाइड। उसके बाद अप्लाई कीजिए ट्रांजिशन इफेक्ट्स तमाम स्लाइड्स पे। ट्रांजिशन इफेक्ट्स के बाद आपने क्या करना है, ऑन द एनिमेशन टैब इन द ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप क्लिक द स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। एनिमेशन टैब के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट ग्रुप के में से आप कोई इफेक्ट सेलेक्ट कीजिए। देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन मौजूद होती है। टू सी मोर ट्रांजिशन इफेक्ट इन द ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप क्लिक द मोर बटन। अगर आप चाहते हैं कि आप और ट्रांजिशन देख सकें जो आपकी स्लाइड्स में या पावर पॉइंट पे मौजूद हैं तो ये मोर का बटन आता है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डायलॉग्स बॉक्स अपीयर हो जाएगा और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजिशन आपको सामने आ रही होंगी।
इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के जो है ट्रांजिशन सेलेक्ट करनी है और वो अपनी प्रेजेंटेशन में लगा देनी है। अप्लाइंग साउंड इफेक्ट ऑन द स्लाइड। अब यहाँ पे क्या है, साउंड इफेक्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। इन द ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप क्लिक द ट्रांजिशन साउंड डाउन एरो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजिशन स्लाइड ग्रुप में जाना है, वहाँ पे ट्रांजिशन साउंड है, एरो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखें ट्रांजिशन साउंड है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी आपकी बुक में भी एरो गिवन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांजिशन टाउन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर। ऐसे ही ट्रांजिशन जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाएगी। सिलेक्ट ट्रांजिशन साउंड, और इसमें से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें है स्लाइड की ट्रांजिशन की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो है आप अपनी जो है ट्रांजिशन की स्पीड या उसको जो है दौरानिया ड्यूरेशन जो है उसको सेट कर सकते हैं। इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप क्लिक ऑन ट्रांजिशन स्पीड ड्रॉप डाउन एरो, क्लिक द ट्रांजिशन स्पीड फ्रॉम द लिस्ट, क्लिक अप्लाई टू ऑल to assign the transition effects and sound to the whole presentation. Save the presentation and press 5 to run a slideshow. अब देखें जिस तरीके से आपने साउंड किया उसी तरीके से आप इसकी स्पीड भी डाउन एरो यहाँ दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे और स्लो मीडियम फास्ट अपनी मर्ज़ी से इस पर सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू ऑल करोगे तमाम आप जितनी भी स्लाइड्स होंगी उस पर जो है स्पीड और साउंड इफेक्ट आ जाएगा आपका, इसके साथ साथ ट्रांजिशन भी सेट हो जाएगी। स्लाइड शो के अंदर आपको ये दिखेगा सब कुछ, तो F5 प्रेस करके स्लाइड शो पे रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्लाइड ट्रांजिशन कैसे आई, साउंड कैसा लग रहा है आपको और इसके क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन इज़ द लिस्ट ऑफ एनिमेटेड इफेक्ट्स दैट यू कैन अप्लाई to different objects, selected objects on the slide. These effects are used to create movement in object, text, images, etc. We can see these effects during a slideshow. अब क्या है कस्टम एनिमेशन क्या है, जैसे स्लाइड ट्रांजिशन है, स्लाइड ट्रांजिशन में हम क्या करते थे, पूरी स्लाइड्स पे एक मूवमेंट दे रहे हैं, कुछ विजुअल इफेक्ट्स दे रहे हैं। इसी तरीके से कस्टम एनिमेशन या एनिमेशन क्या होते हैं, एनिमेटेड इफेक्ट्स होते हैं जो आप स्लाइड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर लगाई हो उस पर अगर आपको मूव करना है तो उसके लिए कस्टम एनिमेशन यूज़ होती है। टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, कोई इमेज को भी कर सकते हैं और ये मूवमेंट या ये एनिमेशन हमें स्लाइड शो के दरमियान में दिखेंगी। ओपन द प्रेजेंटेशन ट्रैफिक साइंस विच यू हैव क्रिएटेड। अब ट्रैफिक साइंस जो है या कोई भी आप जो है प्रेजेंटेशन बनाएं, ये ट्रैफिक साइंस की प्रेजेंटेशन आपकी बुक में मौजूद है, आप उससे की हेल्प लेके बना सकते हैं। सेलेक्ट द नो पार्किंग इमेज, आपने नो पार्किंग इमेज सेलेक्ट करनी है। ऑन द एनिमेशन टैब इन ऑन द एनिमेटेड ग्रुप क्लिक आ कस्टम एनिमेशन बटन। अब क्या करेंगे, एनिमेशन टैब में एनिमेशन ग्रुप में जाके कस्टम एनिमेशन बटन पे क्लिक करेंगे। कस्टम एनिमेशन टास्क पर अपेयर, अब क्या होगा, कस्टम एनिमेशन टास्क पर अपेयर हो जाएगा। ऐड इफेक्ट इंट्रेंस बॉक्स, अब क्या करेंगे, आप इफेक्ट करें, इंट्रेंस पे क्लिक करें और वहाँ से सिलेक्ट क्या कर ले, बॉक्स पर। सिलेक्ट द स्लाइड शो बटन टू व्यू द फुल स्क्रीन एनिमेशन इफेक्ट। अब क्या करेंगे, स्लाइड शो बटन पे जाके आप क्या करेंगे, देखेंगे और स्क्रीन पे एनिमेटेड इफेक्ट का व्यू देख लेंगे कि आपके जो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। वी कैन मॉडिफाई द एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन द स्लाइड, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पर। इन कस्टम एनिमेशन पेन क्लिक मॉडिफाई टास्क पे क्लिक करें। यू कैन मॉडिफाई द सेटिंग ऑफ एनिमेटेड इफेक्ट, अब आप किस तरीके से इफेक्ट कर कुछ सेटिंग कर सकते हैं। स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट एनिमेशन, स्टार्ट का मतलब है एनिमेशन कैसे स्टार्ट होगी। डायरेक्शन का मतलब है आप उस पर एनिमेशन पे डायरेक्शन किस तरीके से देंगे। और स्पीड का मतलब होता है कि एनिमेशन पे की स्पीड क्या होगी, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड पे या कितनी फास्टली या स्लो मूव करेगा। यू कैन ऑल्सो रिमूव द एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम योर स्लाइड बाय क्लिकिंग द रिमूव बटन। अब क्या करेंगे, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट से रिमूव बटन पे क्लिक करके। तो ठीक है क्लास, आपको ये होप ये चैप्टर समझ आ गया होगा कि एनिमेशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को एनिमेशन कहते हैं, विजुअल इफेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन को स्लाइड्स कहते हैं, सिंगल पेज जो होता है पावर पॉइंट का वो स्लाइड्स कहलाता है, स्लाइड लेआउट कैसे चेंज किया जाता है, पिक्चर कैसे चेंज इसमें इंसर्ट की जाती हैं, ये सब हमने इस चैप्टर के अंदर रीड किया है। अब असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, ये आपका लास्ट असाइनमेंट है।
क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन वी इंसर्ट इन पावर पॉइंट स्लाइड्स। व्हाट डज स्लाइड लेआउट रेफर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कस्टम एनिमेशन। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ये हाईलाइटेड जो है आपके जी बोल्ड में लिखे हुए हैं और अंडरलाइन हुए हैं, आपकी ब्लैंक्स है। उसके बाद वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ स्लाइड, अ सिंगल पेज इन विच टैब स्लाइड लेआउट अपीयर, होम टैब। Where is gradient fill dialog box appear in format background? Why can we insert pictures in a presentation to make it attractive? In which group picture option appear? Illustration group. What are called areas on the slide that are enclosed by dotted borders? यानी कि इसका मतलब ये कि जो dotted borders होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्लाइड्स के ऊपर वो प्लेस होल्डर कहलाते हैं। Which technique is used to create movement in objects? Animation. What is called a series of picture video? What is called a wave which can be heard by human ear? Sound. Which is the latest version of PowerPoint presentation 2016? Which file contain predefined setting template? ऑब्जेक्ट फुल ऑब्जेक्टिव वर्क है। यहाँ से आपका चैप्टर यहाँ का क्लोज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्क है। ऑब्जेक्टिव वर्क की हेडिंग डाल के अलग से काम करेंगे। फुल फॉर्म है VGA, वीडियो विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद ग्लॉसरी है, क्रॉप, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, फॉन्ट, एक्टिव स्लाइड, प्रेजेंटेशन, ब्लैंक स्लाइड, प्रूविंग, मेक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ नियर बाय वर्ड ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये कंप्यूटर का जो वर्ड है इसमें जो लेटर्स आते हैं उससे मिलते जुलते वर्ड्स आपने बनाने। कंप्यूटर्स, कंप्यूट, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेबल, कंप्यूटिंग, कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइज MS भी लगता है और Z भी लगता है। कंप्यूटेड, कंप्यूटेशनल। नेक्स्ट है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म गिवन है, इसके पर्पस लिखते हैं। डाउनलोड है, नेटवर्क, टूल बार, ब्राउज़र, डिफ़ॉल्ट, अकाउंट, बूटिंग। उसके बाद शॉर्टकट है कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क 2 और 2 से ज़्यादा है जो कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। हेल्प यू टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर। आपको हेल्प करता है रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। रिसोर्सेज से मुराद जैसे कि प्रिंटर। अलाउ यू टू शेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटा बेस अमंग नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद इसके अलावा आप में जो है एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर भी आपस में जो है शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस नेटवर्क भी कर सकते हैं आपस में। प्रोवाइड फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आराम से और बहुत तेज़ी के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। हेल्प यू टू एक्सचेंज डेटा इंफॉर्मेशन अमंग यूज़र विया नेटवर्क। इसके अलावा जो है एक्सचेंज डेटा और इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट या नेटवर्क वर्किंग यूज़ करके। कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट, स्विचेस, राउटर्स, सर्वर्स, क्लाइंट्स, ट्रांसमिशन मीडियम, एक्सेस पॉइंट, शेयर डेटा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन केबल, हब एक्सेट्रा। इसी के साथ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अपना जो है तमाम काम इसके पेपर पे कर जो है स्कूल में सबमिट करवा दीजिए। थैंक यू।